नमस्कार दोस्तों, आज आपके डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आपकी पहली क्लास है। और पहली क्लास में जो मैथ के अकॉर्डिंग आपका जो सेमेस्टर है वो कौन सा है? चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। इसके अंतर्गत गणित जो आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र है, तो चतुर्थ सेमेस्टर में जो आपका गणित है, और गणित में जो पहला टॉपिक है आपका वो है आपका करड़ी, करड़ी, करड़ीगत, करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह, करड़ी चिन्ह, करड़ी, करड़ीगत, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक, तथा करड़ी का घातांक। तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं आज फोर्थ सेमेस्टर के लिए, चतुर्थ सेमेस्टर के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें पहला आपका टॉपिक है करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह और करड़ी का घातांक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि करड़ी होती क्या है, करड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है, और करड़ी किसे कहते हैं, करणियों को कैसे हम उनका ऑपरेशन संक्रियाएं करते हैं। दो करणी हैं तो उनका कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे उनको एडिशन करेंगे, कैसे इनका भाग करेंगे, तो इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले करणी के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर q = 0। जैसे ये परिमेय संख्याएं होती है, जैसे मान लीजिए 2, 5 या 3/5, ये सब क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसको हम पूर्ण संख्या में बदल ना सकें। कैसे? √2, √3, 2 + √2, इस तरीके की संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो संख्याएं परिमेय ना हो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसी से संबंधित आपका है करड़ी। करड़ी क्या है, करड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करड़ी क्या है, करड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। तो करड़ी क्या होती है, करड़ी के बारे में बताएंगे। करड़ी क्या होती है, करड़ी क्या है? करड़ी जो है एक तरीके से अपरिमेय संख्या होती है। करड़ी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या का मूल भी हो सकता है। ठीक है, जो करड़ी है क्या है, करड़ी क्या है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर रेशनल नंबर है। दूसरी बात, जो करड़ी होगा क्या होगा? करड़ी एक धनात्मक परिमेय संख्या का मूल। यह क्या है? एक धनात्मक संख्या का मूल। कैसे? तो एक अपरिमेय संख्या हम बता चुके हैं, एक अपरिमेय संख्या क्या होती है? √2। ये क्या हो जाएगी? करड़ी हो जाएगी। इसका मतलब जितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? करड़ी का रूप होती है, जिन्हें हम करड़ी कहते हैं। दूसरा, धनात्मक संख्या का मूल के लिए बात करें
तो दोस्तों ये तो बात थी करड़ी के लिए। अब इसमें बात करते हैं करड़ीगत क्या होता है। करड़ीगत इसकी बात करेंगे दोस्तों। करड़ीगत, घात, करड़ीगत और घात, ये क्या क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो करड़ीगत क्या होती, करड़ीगत के बारे में बात करेंगे। करड़ीगत क्या होता है, करड़ी घात क्या होता है। जैसे दोस्तों हमने कोई ले लिया √n√x, कोई एक जनरल हमने करड़ी ले ली n√x। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कहेंगे, x क्या होगा, x यहाँ पर क्या होगा, ये होगा करड़ीगत। ये दोस्तों क्या होगा, करड़ीगत राशि होगी या करड़ीगत। और दोस्तों अगर यहाँ n की बात करें, n क्या होगा, ये होगा करड़ी की घात, करड़ी की घात। तो दोस्तों एक हमने एग्जाम्पल ले लिया कि n√x एक कोई अपरिमेय संख्या है या एक कोई करड़ी है। इस करड़ी में हम बताएंगे करड़ी घात क्या होती है, करड़ीगत क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जिसमें देखा x यहाँ पर क्या कहलाएगा दोस्तों, करड़ीगत कहलाएगा, n क्या कहलाएगा, करड़ी की घात। इसकी बात करें करड़ी का चिन्ह। तो करड़ी का चिन्ह क्या होगा, तो करड़ी का चिन्ह क्या होगा, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, रूट। दोस्तों कौन सा चिन्ह है, रूट। तो करड़ी का चिन्ह क्या होता है, रूट। इसके बाद ये तो बाद में करड़ीगत क्या होती है, करड़ी की घात क्या होती है। और करड़ी की घात हो गई, करड़ीगत हो गया, करड़ी का चिन्ह हो गया। इसके बाद बात करें कुछ करड़ी से संबंधित एग्जाम्पल देख लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो करड़ी से संबंधित एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं। अगर हम कहें आपसे बताएंगे दोस्तों, अगर कोई संख्या मान कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया 3 + √2, ये क्या है, करड़ी है कि नहीं है करड़ी, तो क्या कहेंगे, करड़ी है। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, और परमेय संख्या तो किसी संख्या में योग होगा तभी अपरिमेय होगा। परमेय और परमेय का जो योग होता है अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये करड़ी का रूप होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं √√3 + √2, तो दोस्तों ये करड़ी नहीं है। क्या है, करड़ी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी करड़ी का अगर वर्गमूल ले लिया तो वो राशि करड़ी नहीं होती है। इसका मतलब जो करड़ी होती है, करड़ी क्या होती है, जैसे यहाँ पर देखा एक परमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनका योग, अगर इसका वर्गमूल ले लेंगे तो वो संख्या करड़ी नहीं कहलाएगी। तो दोस्तों क्या है कि अगर कोई संख्या केवल कोई ऐसी धनात्मक पूर्ण संख्या जिसका रूट में हो या उसका वर्गमूल हो तो वो करड़ी कहलाएगी। या हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय शुद्ध अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी, करड़ी कहलाएगी। तो दोस्तों इसके बारे में बताया कि करड़ी के जो संबंधित एग्जाम्पल है, कौन करड़ी होता है कौन नहीं होता है। इसके बारे में अगला है आपका मिश्रित करड़ी। मिश्रित करड़ी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मिश्रित करड़ी, मिश्रित करड़ी क्या होता है, तो बात करेंगे मिश्रित करड़ी की। मिश्रित करड़ी क्या होती है, तो दोस्तों मिश्रित करड़ी की बात करेंगे। मिश्रित करड़ी क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। मिश्रित करड़ी क्या होती है, इसमें कोई अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या हो साथ में, और उसका जो गुणक हो, उसका गुणक क्या हो, परमेय संख्या हो। ये कोई ऐसी करड़ी जिसमें परमेय संख्या का गुणन हो, ऐसी करड़ी जिसमें परमेय संख्या का गुणन हो, तो वो करड़ी क्या कहलाएगी, मिश्रित करड़ी कहलाएगी। तो ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरों शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं 3 और (9), इसको भी कह सकते हैं मिश्रित करड़ी, कह सकते हैं। इसके बाद इसी में आता है आपका सजाती करड़ी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। सजाती करड़ी, तो दोस्तों बताएंगे सजाती करड़ी क्या होती है, इसके बारे में बताएंगे। सजाती करड़ी क्या होती है,
जल्दी से बताइए। सजाती करनी होती है एक ऐसी करनी, मान लीजिए √5 ले लें और इसको ले लें 3√5। इस प्रकार की करनी सजाती कहलाएगी। सजाती का मतलब एक जात के हो। यहाँ पर देखें √5, यहाँ भी √5, केवल परमेय संख्या का गुणन है। इसका है परमेय संख्या का गुणन। तो इस प्रकार की कड़ियां क्या कहलाएंगी? सजाती कड़ियां। इसका मतलब क्या है? करड़ी की घात इसमें समान हो और जिसमें करड़ीगत समान हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं √5, यहाँ भी √5, इसकी सजाती करड़ी। विजाती के लिए यहाँ मान लीजिए √5 को यहाँ करड़ीगत चेंज हो जाएगा तो विजाती हो जाएगी। इसके बाद करणियों का क्या करते हैं? करणियों से संबंधित कुछ नियम है, इनके बारे में बात करेंगे। करणियों से संबंधित क्या नियम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो करणियों के क्या नियम है? इसके कुछ नियम है। क्या है करड़ी के नियम? उनके बारे में बात करेंगे। करड़ी के नियम कौन कौन से नियम है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बताइए करड़ी के नियम कौन कौन से हैं? कोई करड़ी दी है, उस करड़ी का कैसे गुणा करेंगे, कैसे उसका भाग करेंगे। मान लीजिए इसका पहला नियम है कि अगर पूरी करड़ी n√x है और इसका जब किसी n√y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n√xy। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों xy की पावर क्या कह सकते हैं? 1 होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो करड़ी का क्या होगा? xy होगा, भाग क्या होगा? n। और चिन्ह की बात करें तो √। चिन्ह क्या होगा? √। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या नियम हो सकता है? दूसरा नियम हो सकता है n√x, क्योंकि गुणा की बात की है, आप किसकी बात करेंगे? भाग की बात करेंगे। n√y। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? n√x/y। या इसको हम कह सकते हैं या इसको ऐसे कह सकते हैं x/y पावर ऑफ e। अगर दोस्तों बात करें कि अगर दो करड़ी दी गई है, उन करणियों के लिए क्या करें? उन करणियों का आपस में योग करें। जैसे √20 प्लस मान लीजिए √+√। इसको दूसरे शब्दों में दूसरा नियम ले लें, इस तरीके से ले लें। n√x पावर ऑफ अगर m है तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं x पावर ऑफ 1/n पावर ऑफ n। या इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं? x पावर m/n। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर एक करड़ी दी गई थी n√x, उसकी अगर पावर m है, इसी करड़ी की घात कुछ भी है, तो इनको कैसे हल करते हैं? जो करड़ी की घात होती है उसमें क्या होता है? उसका जो होल पावर उसका गुणा हो जाता है। n का जब इसमें गुणा करेंगे तो m/n। इसी प्रकार अगर हम भाग की बात कर लें, मान लीजिए कोई हमें करड़ी दी गई है n√x और बटे n√y दिया गया है, इसकी घात अगर दिया है n दिया है, तो उसके लिए इसको करते हैं, कैसे हल करते हैं? n√x/y पूरे का पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं x/y पावर ऑफ n/n कह सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम कुछ करने के जो नियम दिए गए हैं उनको इस तरीके से हम बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ करणियों का परमेयकरण है। करणियों का परमेयकरण कैसे करते हैं इसके संबंध में बात करेंगे। कुछ करणियां हैं, उन करणियों का परमेयकरण कैसे करें। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जितने जल्दी आप शेयर करते हैं उतने जल्दी हम आपको अगली क्लास का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं अगला क्या है आपका? करड़ी का परमेयकरण। करड़ी का परमेयकरण, करड़ियों का परमेयकरण या करड़ी का परमेयकरण। करड़ियों का
परमीकरण। तो दोस्तों कणियों का परमीकरण कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई कड़ी आपको दी गई है, सपोज करो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कड़ी दी गई 3 की घात 1/2 उनका गुणा करना है 2 की घात 1/2 में, 3 की घात 1/2 में, या ऐसे ले लो 3 की घात 1/3 ले लो। पहले तो सिंपल से ऐसे देख लेते हैं, अगर इनका दोनों कड़ियों का आपस में गुणा करना हो तो क्या होता है, इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। तो घातें जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 1 या 3। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर घातें क्या करी, घातें इसकी जब समान थी, कड़ी की घात जब समान थी तब इनका गुणा किया, अगर असमान हो तब कैसे गुणा करते हैं, तब इनका परमीकरण कैसे करते हैं। तो देखते हैं 3 की घात अगर 1/2 हो और 3 की घात 3/3 हो तो इसका परमीकरण कैसे करते हैं। तो 3 की घात हमने बताया था दोस्तों, गुणा करते हैं क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर जब घातें जुड़ेंगी कितना हो जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, यहाँ कितना आएगा 5। इसका आंसर क्या हो गया, 3 की घात 5/6। तो इस तरीके से इनका हम परमीकरण करते हैं। अगर भाग की बात करें तो भाग भी ऐसी करेंगे, भाग की बात करें भाग वाला भी लेते हैं। दो परमेय संख्या है उनका आपस में कैसे भाग करते हैं या कैसे परमीकरण करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए सपोज को दिया है 6 की पावर 1/3 और या ऐसे कहते हैं घनमूल ऑफ 6/√। दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं घनमूल ऑफ 6/2, या इसको कह सकते हैं घनमूल ऑफ 3, या इसको दूसरे शब्दों में परमेय के रूप में या घातक रूप में अगर दर्शाएं तो घातक रूप में कैसे कह सकते हैं, 3 की घात 1/3। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोस्तों जो आज हमने बात की, जो आपका पहला टॉपिक था उसके संबंध में, करड़ी क्या होती है, करड़ी की घातें क्या होती है, करड़ी की चिन्ह क्या होती है, करड़ी गत किसे कहते हैं, कड़ियों का परमीकरण कैसे करते हैं, करड़ी का जो कुछ ऐसी कड़ियां हो जिनका आपस में हमें गुणा करना हो, उनसे भाग करना हो तो कैसे निकालेंगे, इसकी संबंध में चर्चा की। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको दूसरा जो आपका सिलेबस जो भी टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करें। जितने जल्दी आप सब्सक्राइब कर दें उतने ही अच्छी से क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच।